जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम पहली विधि में प्रवेश करते हैं। पहली विधि, देवी के प्रश्नों का उत्तर में शिव कहते हैं कि हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। ओशो ने इन विधियों की व्याख्या बहुत विस्तार से की है, तो चलिए हम भी इन्हें उतने ही विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से संबंध रखती हैं, इसीलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम विधियों में प्रवेश करेंगे। श्वास, हम जन्म से मृत्यु तक हर क्षण निरंतर ही श्वास लेते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक निरंतर बदलाव होता ही रहता है। बच्चे से बड़ा, फिर जवान, फिर बूढ़ा। बीच में ये शरीर बीमार भी होगा और कुरूप भी होगा। बुढ़ापे में झुर्रियां भी आ जाएंगी और शरीर का सब कुछ बदल जाएगा। जीवन भर आप कई बदलाव देखते हैं। जीवन में कई पड़ाव आते हैं, सुख के, दुख के, अपमान के, मान और सम्मान के, सफलता के, असफलता के। जीवन निरंतर परिवर्तनों के साथ ही चलता जाता है, परंतु जो कुछ नहीं बदलता वो है श्वास का चलना। वो निरंतर ही चलती रहेगी, आपके सुख में भी, दुख में भी, नींद में भी, जागृत अवस्था में भी, मान में भी, सम्मान में भी। यहाँ तक कि अगर आप खुद को भी भूल गए तो भी श्वास लेना नहीं भूलते, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं है। ये तो एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जहाँ श्वास रुक जाएगी वहाँ जीवन भी रुक जाएगा। इसीलिए श्वास लेने का जिम्मा आपका नहीं है। श्वास जीवन पर्यंत चलने वाला एक अचल तत्व है, क्योंकि जीवन है तो श्वास है, और अगर श्वास है तो ही जीवन है। जहाँ श्वास रुकी वहीं जीवन भी समाप्त। इसीलिए हमारे भारत में इसे प्राण कहते हैं। प्राण यानी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, एनर्जी, और जो हमारी श्वास के साथ ही जुड़ी है। श्वास से जुड़ी एक और बात है, श्वास हमें और हमारे शरीर के बीच का एक सेतु है। और श्वास न केवल हमें हमारे शरीर से जोड़ती है, परंतु ये हमें पूरे ब्रह्मांड से, विश्व से भी जोड़कर रखती है। ये हमारे और विश्व के बीच का भी एक सेतु है, क्योंकि हमारा शरीर विश्व का ही एक अंग है। क्योंकि शरीर की हर एक चीज यानी हर एक कण, हर एक कोशिका विश्व का अंग है। यह विश्व के साथ निकटतम संबंध है, इसीलिए श्वास सेतु है। और अगर ये सेतु टूट जाए तो हम शरीर में नहीं रह सकते। इस श्वास के 2 बिंदु हैं, 2 छोर हैं। एक छोर है जहाँ वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा छोर है जहाँ वह विश्वातीत को छूती है। परंतु हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित हैं, जब वह विश्व में यानी शरीर में गति करती है, लेकिन वह सदा ही शरीर से अशरीर में गति करती है। और यदि हम इसके दूसरे बिंदु को, दूसरे छोर को, उस सेतु को जान जाएं, तो अचानक ही हम रूपांतरित होकर एक नए आयाम में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि जो शिव कहते हैं वे योग नहीं, वे तंत्र है। योग भी श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र के काम में कुछ बुनियादी फर्क है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बली, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवंत और ज्यादा ताजे हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। भीतर की ओर मुड़ने के लिए वह श्वास क्रिया का केवल उपयोग भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास का अभ्यास नहीं करना, कोई विशेष प्राणायाम नहीं करना, न साधना है। प्राण को लयबद्ध नहीं बनाना, बस उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है। श्वास और प्रश्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नहीं जानते। श्वास यानी जो हम अपने भीतर लेते हैं, और प्रश्वास
यानी जो श्वास हम बाहर की ओर छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। हम सदा ही श्वास लेते हैं, हम श्वास के साथ ही जन्मते हैं और श्वास के साथ ही मर जाते हैं। यानी जब हम आखिरी श्वास लेते हैं उसके बाद ये जीवन समाप्त। बहुत हैरानी की बात है कि मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर रहा है, खोज कर रहा है और चांद के साथ मंगल पर भी पहुंच गया, परंतु वह अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। ये बिंदु द्वार हैं, बहुत निकटतम द्वार, जिनसे होकर हम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में और एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वह बिंदु बहुत सूक्ष्म है और जो चीज जितनी निकट हो उतनी ही कठिन मालूम होती है। श्वास हमारे इतने करीब है कि उनके बीच स्थान ही नहीं रहता। यह इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और जब हम बहुत सूक्ष्मता से इन बिंदुओं पर, अपनी श्वास पर विचार करेंगे या ध्यान करेंगे, तभी हम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु ही इन सभी विधियों के आधार हैं। पहली विधि में शिव उत्तर देते हैं कि हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। यह विधि है। हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है, यानी जब श्वास भीतर अथवा नीचे की ओर आती है, उसके बाद फिर श्वास लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है। इन 2 बिंदुओं के बीच होश पूर्ण होने से घटना घटती है। जब आपकी श्वास भीतर आए तो उसका बारीकी से निरीक्षण करें। उसके बाद फिर जब बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण के लिए या एक क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है। श्वास बाहर जाती है तो वहाँ एक बिंदु पर ठहर जाती है और फिर भीतर की ओर लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब आप श्वास नहीं लेते। उसी क्षण में घटना संभव है, क्योंकि जब आप श्वास नहीं लेते तो हम इस संसार में भी नहीं होते। हम ये समझ सकते हैं कि जब श्वास नहीं लेते तब हम मृत के समान हैं, परंतु हम फिर भी हैं लेकिन मृत। लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि हम इसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है और बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाली श्वास जीवन का पर्याय है। इसीलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ ही तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत ही क्षणिक है, सूक्ष्म है और बहुत ही पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण के साथ ही इसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि हम इस अंतराल को अनुभव कर सके तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है, तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुमने वो जान लिया जो जानना था, घटना घट गई। ये इतनी सरल विधि है कि यहाँ श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वह जैसी है उसे वैसे ही बने देना रहना है। ये सत्य को जानने के लिए इतनी सरल विधि है। ये श्वास जिसका न जन्म है न मरण, बस बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर आती श्वास को जान सकते हो, लेकिन इन दोनों के अंतराल को कभी नहीं जान सकते। परंतु प्रयोग करने से उस बिंदु को अवश्य पालोगे, क्योंकि वो बिंदु वही है, बस हमें बोध नहीं है और प्रयोग करने से हम उस बोध को प्राप्त हो जाएंगे। ये विधि जितनी सरल देखने में लगती है, वास्तव में उतनी ही कठिन है, क्योंकि पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बनना है। उसे देखो और सब भूल जाओ, अपनी श्वास के साथ एक रूप हो जाओ। अंदर आती हुई श्वास और फिर बाहर जाती हुई श्वास, श्वास की इस यात्रा के साथ एक रूप हो जाओ। श्वास को अपने भीतर और बाहर यात्रा करते हुए देखो। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसे महसूस करो। श्वास को गति करने दो तो पूरी सजगता के साथ
उसके साथ ही यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो। ना आगे जाओ और ना पीछे ही रुक जाओ। उसका साथ ना छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। यहाँ ये स्मरण रखने वाली बात है कि ना आगे जाना है और ना छाया की तरह पीछे चलना है। बिल्कुल श्वास के समानांतर चलो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ, तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। तब यह आसान नहीं है, परंतु अभ्यास से संभव है। श्वास के साथ भीतर आ जाओ और श्वास के साथ ही बाहर आ जाओ। भगवान बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग किया था, इसीलिए यह बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्म उपलब्धि इसी विधि पर आधारित थी। संसार के सभी धर्म, सभी सृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए ही मंजिल पर पहुंचते हैं और वह सभी विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित हैं। ये पहली विधि बौद्ध विधि है और दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है। बुद्ध कहते हैं अपनी श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग रहो। अंदर आती और बाहर आती श्वास के प्रति होश में आ जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सोचा होगा या समझा होगा कि अगर तुम अंतराल की दो श्वासों के बीच विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ यह कहा कि होश रखो। जब श्वास भीतर जाए तो तुम भी उसके भीतर उतर जाओ और जब बाहर आए तो तुम भी उसके साथ बाहर आ जाओ। विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ नहीं कहते, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि यदि आप होशपूर्ण अपनी श्वास के साथ भीतर और बाहर की यात्रा करोगे तो अंतराल को स्वयं ही उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, वैसे वैसे तुम्हारा बोध एक स्पष्ट आकार लेगा। जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तभी अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। क्योंकि अगर तुम सूक्ष्मता के साथ श्वास और प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध रह ही नहीं सकते। जहाँ श्वास नहीं है वह क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब न श्वास आती है और ना ही जाती है। वहाँ श्वास क्रिया बिल्कुल ही ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। यह विधि पहले से ही उपलब्ध थी, बुद्ध ने इसका उपयोग किया। इस विधि के चलते चलते वे बुद्ध हुए। आप भी इस विधि का प्रयोग करें, कम से कम 3 दिन तक इसका प्रयोग करके ये जाने कि क्या ये आपके लिए है। अगर आप 3 दिनों में इस विधि के साथ कंफर्ट हुए तो आप इसका प्रयोग 3 महीने तक अवश्य करें। एकाग्रता और अभ्यास से जीवन में चमत्कार संभव है। आगे हम अन्य विधियों की भी चर्चा करेंगे।